हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के जो हमारा पेपर होने वाला है हिंदी का, जो देखिए आपका 16 फरवरी को होने वाला है। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पे एक बार हम लेके आ चुके हैं आपके हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके प्री बोर्ड का है। तो इसी समय पता चलने वाला है कि आखिर आपकी एग्जाम में पेपर कैसे बनने वाला है। तो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से इसको देख लेना है, समझ लेना है। और मुझे इतना यकीन है कि इस पेपर से बहुत नहीं तो आपके 10-15 नंबर इससे बनने वाले हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन की आपके बुक से हैं, तो और ये जो पेपर है ये भी आपके बुक से बना हुआ है, तो एक दो क्वेश्चन में से रिलेट कर सकता है। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा आ जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये लगभग आपके यहाँ पर 5 दिए गए हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 5 दिए गए हैं। आपको तो पता चल गया होगा कि आपके क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इस बार ओमार सीट दी जा रही है और उसमें लगभग 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये रूल हमें इस प्री बोर्ड पेपर से यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि वो सिर्फ रूल 10 वालों के लिए है, 12 वालों के लिए ये रूल लागू नहीं होता है। तो आपको सिर्फ कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, रानी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंशाल्लाह खान है। मतलब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी ये सब जो है ये आपके लेसन से लिया गया है, तो ये चेंज हो सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है कि तितली के लेखक कौन है? तो इसकी जो लेखक हैं ये है जयशंकर प्रसाद जी। तो इसके लेखक हैं। आपका एक नंबर मैंने यहाँ से बता दिया, एक नंबर यहाँ से भी बता दिया। तो ये क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हो जाते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखिए, आपको कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, आंसू के रचनाकार कौन है? तो ये भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये शायद नहीं आ सकता, क्योंकि ये मैं अगर जहाँ तक देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन को एनालाइज किया, लगभग मैंने पिछले 10 साल के पेपर को, तो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 ही बार आया हुआ है। ये तो आपका प्री बोर्ड का पेपर है, तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन आपका है यामा, तो ये महादेवी वर्मा जी का है, और ये दूसरा सप्ताह का जो ये इसका प्रकाशन है, ये क्वेश्चंस भी आपके आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर मैं बात तीसरे क्वेश्चन की करूँ, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से गद्यांश मिल जाता है। ऐसा गद्यांश मिल जाता है जिसमें आपको आंसर देना होता है। इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ मैं आपको आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। मैं उसमें पेपर को सॉल्व कराने का जो तरीका है, जिसे जानते हैं आप, कम शब्दों को लिखकर आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। मैं उसका ट्रिक की जो उसकी वीडियो हो वो आपके क्लास 12th और आपके 10th दोनों के लिए होने वाली, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं जल्द ही जल्द उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो यहाँ पर आने वाली है। उसको मैंने लगभग रेडी कर लिया है, 2 भी आपके लिए आने वाली है। उसकी एक झलक मैंने आपको छोटा सा दिखा दिया है, तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाइए। आपको लगभग 1 से 2 दिन में वो वीडियो भी आपके चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, आपको यहाँ पर अथवा में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाने वाला है। अगर आपको इसके पहले जो दिया हुआ था, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इसको भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं इसके आगे की बात करूं, तो आगे आपको इस प्रकार से पद्यांश मिल जाएगा। देखिए, इस पद्यांश से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आपको ये आ रहा तो आप इसको करेंगे, और नहीं आ रहा तो आपको अथवा में भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखिए, हमारी यूपी बोर्ड की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपको अथवा में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। आपके नंबर्स घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपको अथवा में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आप सारी चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चाहे आपको ये करना है, चाहे ये करना है, बीच में अथवा करना है, लेकिन क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिएगा। जब अभी आप वहाँ पर सॉल्व करें, तो आपको वहाँ पर प्रश्न नंबर 4, अगर आप इसको करें तो आप वहाँ पर ब्रैकेट में अथवा लिखना ना भूलिए, वरना जो हमारा चेक करने वाला जो टीचर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर आप कौन सा, क्योंकि आपको वहाँ क्वेश्चन तो नहीं लिखना होता, तो आपको वहाँ पर अथवा में जरूर लिख देना होता है। या इसके साथ साथ आप इसकी पहली लाइन ये आपको यहाँ तक लिख देना है, उसके बाद आपको डैश डैश करके इसकी अंतिम लाइन को आप अगर लिख देते हैं, उससे भी जो हमारा टीचर है वो सारी चीज़ को समझ जाएगा कि आपने आखिर कहाँ से किया है। हाँ, तो इसकी क्वेश्चंस इस पेज पर लगभग दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर आपको नंबर इसके सामने नहीं देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जो हमारा बोर्ड पेपर है वहाँ पर उसका नंबर भी देखने को मिल जाएगा कि आखिर वो कितने कितने नंबर का है, तो आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ के लिए आप वहाँ पर निश्चिंत रहिएगा। आपको बस पेपर दिखा रहे हैं, लगभग इसी से आपको कुछ नंबर सोच सकते हैं गेन हो जाए। हाँ, तो देखिए, आपको यहाँ पर कुछ शब्द के इसमें शब्दार्थ आपको देखने को मिल जाएगा। ये 50 क्वेश्चन से मिल जाएगा, जो कि आपके जीवन परिचय से दिया हुआ है।
ये आपके जीवन परिचय से दिया गया हुआ है। और यहाँ पर आपको लगभग 3 देखने को मिल जाएंगे। इसमें से अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ तो ये जो आपको पहला तीसरा ये दोनों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इन दोनों का याद कर लेते हैं जीवन परिचय तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके एग्जाम में। मैं आपके लिए मैं ये गारंटी से अच्छे से कह सकता हूँ कि ये वाला जीवन परिचय आपके एग्जाम में तो आना ही आना है। मैं आपको इसको दे देता हूँ। ये देखिए इसका प्रूफ है, ये एग्जाम में आया हुआ। ये नहीं मेरे पास लगभग पिछले कई सालों का भी पेपर है, लेकिन यहाँ पर इस टेबल पर भी उपलब्ध नहीं है और मैं आपको सारी चीज़ों को अच्छे से दिखा देता। ये वाला जो जीवन परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यह अधिकांश एग्जाम में आता है। इसके साथ आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि रामधारी सिंह दिनकर जी का ये आपका आया हुआ है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये दोनों काफ़ी से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। इसके बाद देखिए पंचलाइट, ये आपको लिखने की आया है, या आप चाहे पंचलाइट लिख दीजिए, चाहे आप बहादुर की कहानी का चित्रण करना है, या आप यहाँ पर खून का रिश्ता या कर्मनाशा की, हर इन दोनों में से किसी एक का करना है। यहाँ देखिए आपको चारों लेसन दिए गए हैं, यहाँ पर अथवा लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, और आपको 1 2 3 4 आपको 4 कहानियाँ दी हुई हैं, चारों में से किसी एक का आपको करना है। तो इसके बाद आपको क्या मिल जाता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो किसी एक का खंड का आपको उत्तर देना है। आपको यहाँ पर 2 दिए गए हैं कि आलोकवृत्त खंड काव्य की विशेषता लिखिए। यहाँ पर आलेख, इसमें मुझे कुछ मिस प्रिंटिंग लग रही है, उसका कुछ हो गया होगा मिस प्रिंटिंग। हाँ, तो यहाँ पर आपको मुक्ति यज्ञ दिया गया है, यहाँ पर आपको आलोक वृत्त करके एक दिया गया है। तो ठीक है, आपको जो इसमें से अच्छा लगा आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको 8वें क्वेश्चन में अगर देखें तो गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो कुल मिला कि आपका संस्कृत में दिया गया है, जो कि आपके ये देखिए, ये जो आपका चैप्टर ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर अथवा क्वेश्चन लगा हुआ, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाता है। और आपके यहाँ पर ख में एक दिया हुआ क्वेश्चन की श्लोक आपको दिया रहेगा, उसका संदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। देखिए संदर्भ आप उसको जरूर लिखिएगा, उस पर आपको नंबर बेस्ड होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 नंबर उसमें आपको मिलने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पर आपको श्लोक 2 दिए गए हैं, सो इसमें से आपको किसी एक का श्लोक लिखना है। अगर मैं क्वेश्चन में 9 की बात करूँ तो इसमें से 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उसका जो उत्तर है वो भी संस्कृत देना होता है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ होती है, इसके लिए लगभग आपको 4 नंबर मिलने वाले होंगे एग्जाम में। आपको यहाँ पर फाइनल तो नंबर नहीं दिख रहे हैं, मैं बोर्ड पेपर में से आपको देख के बता देता हूँ कि आखिर आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो कुछ इस प्रकार से होता है। लगभग ये देखिए आपको यहाँ पर 7 नंबर इसमें से मिलने वाले हैं, श्लोक वाले में से 7 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। वहीं अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें से भी आपको 7 ही नंबर मिलने वाले हैं। तो आइए हम इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या आ जाता है, अब आ जाता है हमारे ग्रामर वाले पोर्शन से। तो सबसे पहले वीर रस या हास रस का स्थायी भाव सो उदाहरण, यानी उदाहरण के साथ साथ आपको चाहे वीर रस का चाहे हास रस का आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपको संदेह या रूपक अलंकार, ये अलंकार आ जाता है। फिर आपका चौपाइया आपका सवैया छंद भी आ जाता है, ठीक है। सभी का आपको उदाहरण सहित करना है, ये सभी आपके नंबर बेस्ड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इन सारी चीज़ों को याद नहीं किया अच्छे से, तो इसकी ट्रिक वीडियो आप हमारे चैनल पे उपलब्ध हो गई है, उसको आप अच्छे से आके देख सकते हैं। क्योंकि देखिए अब पढ़ने का समय तो नहीं बचा, आपको सारी चीज़ समझनी है। अब ये समय आपका हार्ड वर्क करना नहीं, स्मार्ट वर्क करने का। तो जो उसकी ट्रिक वीडियोज है वो लगातार आती रहेंगी और पहले भी आ चुकी है, आप उसको जाके अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर निबंध लिखने का चीज़ आ गया है। ये देखिए आपको निबंध, किसी अपनी भाषा में निबंध, ये जो पार्ट है ये अधिकांश सबसे लास्ट में हुआ करता था, इस बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर लगभग 4 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। मैं तो यही करूँगा ये देखिए यहाँ पर ये जिसने भी किया है स्टूडेंट्स उसने भी यही किया हुआ है। देखिए जो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला ये दोनों का आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपका तो आना ही आना है। इसके अलावा साथ साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी मैंने पिछले लगभग 2-3 साल हम लोग ने पेंडेमिक से हम लोग गुजरे हैं, यानी जो कोरोना था वो गुजरा हुआ है। तो इस बारे में भी आ सकता है आपको निबंध लिखने के लिए, तो उसके लिए आप तैयार रखिएगा। साथ साथ यहाँ पर आपको संधि विच्छेद से क्वेश्चन मिल जाते हैं और यहाँ पर समाज से क्वेश्चन आपको मिलने को यहाँ पर मिलेगा। और 13वें में आपको देखें तो यहाँ पर आपको धातु लकार वचन के रूप में जो क्वेश्चन हैं वो भी
भी मिलने वाले हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती तो इसका जो वीडियो है यहाँ पर आपके लिए तैयार लगभग किया जा चुका है, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको तैयार कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर आपके संस्कृत से जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। और सबसे अगर मैं अंतिम में बात करूँ तो सबसे अंतिम में आपके यहाँ पर विभक्ति वाली बात आ जाती है, और उसके सबसे अंतिम में संस्कृत में अनुवाद करने की चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारा बोर्ड पेपर है जिसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार होंगे। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो इस बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम जो आपके क्वेश्चन हैं उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा रेडी हैं। अपने डाउट्स हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।